हेलो नमस्कार, वेलकम टू मंत्रा एजुकेशन हब, ऑलवेज इज़ द राइट वे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे पहले हम लोग जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रीडिंग और राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप ये क्लासेस ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे मैथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। मैथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमने इनको 6 एरियाज़ में जो है डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला है डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम विद नंबर सेंस, सेकंड है डिफ़िकल्टी विद बेसिक अर्थमेटिक, थर्ड है चैलेंज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ है स्लो कैलकुलेशन स्पीड, फिफ्थ है आपका डिफ़िकल्टी विद मैथमेटिकल रीजनिंग, लास्ट है वर्किंग मेमोरी इश्यूज़। ये हमारे जो हैं एरियाज़ है। इसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एरिया की ओर बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम विद नंबर सेंस, जिसमें सबसे पहला है जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है इशू अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़। जो भी बच्चे को आप नंबर्स दे रहे हैं या आप कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा रहे हैं या कोई आप कोई क्वांटिटी में कुछ मटेरियल्स पकड़ा रहे हैं, तो बच्चा उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है या कौन सी चीज़ कम है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपने पेंसिल्स के 2 ढेर दे दिए, जिसमें एक में पेंसिल्स बहुत ज़्यादा हैं और एक में पेंसिल्स थोड़ी हैं, तो बच्चा वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चे को समझने में जो है प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो उनमें दिखती है वो है डिफ़िकल्टी इन क्लासीफाइंग एंड सॉर्टिंग आइटम्स। जब बच्चों को बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, उसमें से उसे सॉर्ट करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चे उस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर सकते रंगों के आधार पे, शेप्स के आधार पर या एज अ रिलेशन के आधार पर उससे का क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं और क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको सॉर्ट करने में भी उनको दिक्कत आती है। कह सकते हैं बच्चों को जो है क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग करने में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है प्रॉब्लम कंपेयरिंग साइज़ ऑफ नंबर्स। यानी मैं अगर बच्चे को 2 नंबर प्रोवाइड करती हूँ, एक 7 और एक 9 नंबर प्रोवाइड किया, तो वो नंबर्स को देखकर कौन सा बड़ा और वो छोटा है ये नहीं बता पाएगा। या कह सकते हैं इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, न्यूमरल देखने पर उसकी वैल्यूज़ के आधार पर उसे एक सीक्वेंस में ना लगा पाना। डिफ़िकल्टी होती है कि डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइजिंग न्यूमेरिकल सिंबल्स। यानी आप बच्चे को 5 बोल रहे हैं तो बच्चा उसे सिंबल्स से उसे याद हो कि 5 कैसे बनाया जाता है, या आप 2 बोल रहे हैं तो 2 उसे पता हो कि वो कैसे बनाया जाता है। यहाँ वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंबल्स की बात हो रही है। 2 को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी उसे अंडरस्टैंड, उसे रिमेंबर करने में जो है डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है ट्रबल विथ काउंटिंग एंड सीक्वेंसिंग। यहाँ पर जब बच्चे को हम काउंटिंग सिखाते हैं, हम 1 to 10 सिखाएं या रिवर्स काउंटिंग 10 to 1 सिखाएं, जो एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, वो बच्चे को याद नहीं रहता है। जब भी बच्चा बोलेगा तो बीच में से जो है नंबर्स जो है वो मिस कर जाता है, तो वो सीक्वेंस जो है उसे याद करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग ऑड इवन नंबर। तो यहाँ पर जो बच्चे के ये कॉन्सेप्ट होते हैं ऑड इवन नंबर जैसे, तो इस तरीके के मैथ्स में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, उनमें समझने में उसे दिक्कत होती है। हमने अभी काउंटिंग तो उसे किसी तरीके से याद करवा दी, मिसिंग बीच में कर देता है, लेकिन एक सीक्वेंस जो है थोड़ा बहुत उसको याद होना शुरू हुआ। अब उसमें हमने कह दिया कि एक जो है ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। अब ये ऑड और इवन अब कहाँ से आ गया, उसकी वैल्यू तो अभी तक हम बता रहे थे कि 2 की वैल्यू जो क्या होती है, फिर एक सीक्वेंस बताया, अब ऑड इवन पे। तो यानी एक बच्चे को सिंपल कॉन्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, फिर हम जब उसके अंदर घुस जाते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो बच्चे को उसे भी समझने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है करना पड़ता है।
सेकेंड एरिया की ओर बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी विद बेसिक अर्थमेटिक, जिसमें सबसे पहले बच्चे को प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिफ़िकल्टी विद नंबर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लाइक एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैंने बच्चे को नंबर लाइन पे काम करवा रही हूँ तो वहाँ पे मैंने 5 पे पॉइंट आउट करने के लिए बोला, लेकिन बच्चे को इतने सारे नंबर देकर अब कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को पॉइंट आउट कहाँ करना है, 5 पे करना है या 7 पे करना है। यहाँ फिर मैं जो है 50 इक्वेशन दे रही हूँ बच्चे को, 50 इक्वल मैंने कर दिया 20 + 30 = 50। तो वो समझ में नहीं आएगा कि 50 इक्वल जो है 30 + 20 50 कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है नंबर कॉन्सेप्ट जो है उसे समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रगल विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चे को दोनों में ही दिक्कत आती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं एरर इन कैरिंग एंड बैरो, जब हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बच्चे को ये चीज़ें समझने में दिक्कत आती है कि अगर मैंने 14 लिख दिया, आ गया है 2 का सम, तो मैंने 4 यहाँ लिखा है तो 1 मैं ऊपर क्यों लिखूँ या 1 मैं है उसमें ऐड क्यों करूँ। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। या फिर अगर माइनस कर रहे हैं तो अगर बड़ा जो है वो नीचे है और ऊपर छोटी रकम है तो मुझे साथ वाले से एक कैरी करना है या बोरो करना है, तो ये चीज़ें जो है समझ में उसको दिक्कत आती है कैरी करने में और बोरो करने में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, डजंट मेक कनेक्शन सच एज 5 + 3 = 8 एंड 3 + 5 = 8। तो जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, तो कनेक्शन करने में उनको जो है दिक्कत होती है कि अगर मैं एक रकम दे देती हूँ तो उसे अगर मैं जिस तरीके से प्रेजेंट कर देती हूँ तो उसे वही चीज़ समझ में आएगी। अगर उसे मैंने डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट उसे दिया तो उसे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर 3 + 5 8 होता है तो 5 + 3 8 कैसे हो सकता है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर दिया, बट उसे वो चीज़ रिलेशन समझ में नहीं आता, उसे डिफ़िकल्टी होती है समझने में। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजिंग नंबर फैक्ट्स और मैथ्स फैक्ट्स। यहाँ पे नंबर फैक्ट्स की बात हो रही है। लाइक एग्जांपल के तौर पर बच्चे को मेमोराइज करने में, याद करने में दिक्कत होती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर 3 × 3 9 होता है, 2 + 2 4 होता है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं बच्चे को याद करने में जो है दिक्कत होती है, या कह सकते हैं टेबल्स जो है याद करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा मैथ्स फैक्ट्स के अंदर आपको पता है बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो हम लोग बोर्ड मास करते हैं, उसे बच्चे को समझने में दिक्कत होती है कि पहले जो है अगर दे रखा है, माइनस दे रखा है, लेकिन मुझे तब भी उसे जो है क्या करना है, प्लस पहले करना है, ऐसा क्यों। तो ये वाले जो फैक्ट्स हैं उसे याद करने में जो है दिक्कत होती है। अब आपको पता है कि बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं मैथ्स के अंदर, तो वो उसे याद करना पड़ता है, तो याद करने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं बच्चों में। जैसे अभी हमने पहले बात करी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी बच्चे को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चा एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसी में भी अगर फिंगर्स की ज़रूरत पड़ रही है या ऑब्जेक्ट को काउंट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाता है। लाइक फिंगर्स में करने लगेगा, 3 करके नहीं, फिर दोबारा शुरू करेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 नहीं, इस तरीके से वो जो है इस चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाता है। लास्ट टाइम में कंफ्यूज मैथ सिंबल्स। तो यहाँ पर जब हम एडिशन कराते हैं, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, तो आगे चल के जो है ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे साइंस होते हैं मैथ्स के अंदर, तो वो साइन के अंदर जो है कंफ्यूज रहता है। प्लस आएगा तो माइनस कर देगा, माइनस आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से जो है जो भी साइंस होते हैं उन्हें मेमोराइज़ करने में दिक्कत होती है। बेसिकली कह सकते हैं कि मेमोरी जो है सही तरीके से प्रोसेस नहीं करती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। जब बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है, यानी एक सेंटेंस या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दी जाती है और फिर कहा जाता है उसको सॉल्व करो, तो एक साथ बहुत सारे सेंटेंसेस को समझना, उसके अंदर छुपी इन्फॉर्मेशन को समझना बच्चे के लिए बहुत हार्डर हो जाता है।
नेक्स्ट डिफ़िकल्टी आती है डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो समझने में दिक्कत आती है, साथ में उससे रिलेटेड कई बार इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, डायरेक्ट नहीं दे रखी होती, इनडायरेक्टली तरीके से दे रखी होती है। तो वो जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसे समझने में भी बच्चे को जो है काफ़ी तरीके की दिक्कत आती है। कह सकते हैं सिंपल वर्डों में कि जो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे समझने में प्रॉब्लम होती है। साथ अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो रियल लाइफ में भी बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिक्कत आती है। अगर आप उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो समझ नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उससे रिलेवेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसे गैदर करनी है, वो सारी दिक्कत जो है रियल लाइफ में भी उनको जो है आती है। यहाँ पे जो बात कर रखी है बुक की कर रखी है, एकेडमिक की कर रखी है, लेकिन रियल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है इशू अप्लाइंग करेक्ट ऑपरेशंस, यानी जो वर्ड के अंदर सेंटेंस दे रखा होता है, लाइक एग्जांपल के तौर पर कि 12 पेंसिल जो है राम के पास है, तो यहाँ पर ये लिखना इस तरीके से कि राम के पास 12 पेंसिल्स हैं और श्याम के पास जो है 15 पेंसिल्स हैं। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन वर्ड में दे रखी होती है और उसे हम एक फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो बच्चा सही तरीके से नहीं लिख पाता, उन्हें वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो उतार देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, यानी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो लैंग्वेज दे रखी होती है तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि राम के पास 10 पेंसिल हैं और श्याम के पास 15 पेंसिल है, तो कितने का डिफरेंस जो है वो पेंसिल्स का है दोनों में। तो इस तरीके की अगर सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए उसे सब्ट्रैक्शन करना होगा, वो उसे अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो यानी उसे डिफरेंस का मतलब नहीं समझ में आया। तो वो इसी तरीके की और अदर लैंग्वेजेस भी जो है यूज़ की गई होती हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है उसको। नेक्स्ट है ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो एक सीक्वेंस में आपको दे रखा हो तो इसे एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम को लगाना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है, तो वो उसे जो है ऑर्गेनाइज करने में जो है दिक्कत होती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी जनरलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़, यानी कोई भी क्वेश्चंस आपको दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम, उसे एक करने का तरीका होता है, उसकी स्ट्रेटजीज़ होती है, तो वो स्ट्रेटजीज़ उसको नहीं पता होती, उसे जनरलाइज करने में उन्हें दिक्कत होती है। लाइक एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन बता दिया कि डिफरेंस है तो यहाँ आपको माइनस करना है, अब इस जैसे आपने 10 क्वेश्चन और दे दिए तो बच्चा उसे करने में भी उसे उतनी ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा कि अच्छा मुझे ये माइनस से बताया था डिफरेंस तो नेक्स्ट में उसे माइनस करना है डिफरेंस में। तो ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए बच्चों को। नेक्स्ट एरिया है जिस पे हम बात करने वाले हैं स्लो कैलकुलेशन स्पीड। यहाँ पर जो है बच्चों की जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन किसी तरीके भी कैलकुलेशन होती है तो स्पीड जो है स्लो होती है। तो स्लो करने में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले डिले इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या बच्चा जो भी रीड आउट कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग होने में जो है उनका डिले होता है। नेक्स्ट आता है स्लो ही परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, यानी जब बच्चा ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो जो रीज़न हमने पहले बताए हैं कि मेमोराइज़ नहीं हो पाता है या उसे मीनिंग समझने में, वैल्यू समझने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो है वो परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाता, स्लो रहता है। एडिशन करेगा तो बहुत स्लो करता है, करेगा तो मिस्टेक कर देता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी कीपिंग अप विथ इंस्ट्रक्शन पेस। यहाँ पर अगर बच्चे को कोई टीचर जो है कोई स्टेप बता रही है, वर्ड प्रॉब्लम का समझा रही है या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बता रही है स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर जो है बच्चे वो इंस्ट्रक्शन उतनी ड्यूरेशन में नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि जब टीचर अदर बच्चों को करवा रही है तो वो अपनी स्पीड पे चलते हैं टीचर्स और स्टूडेंट। अब वो जो एसएलडी बच्चा है वो उस स्पीड को कैचअप नहीं कर पाता है, वो स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप फॉलो नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिले रह जाता है, वो क्वेश्चन जो है वो उसका पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है टीचर्स के साथ। नेक्स्ट है नीड टू एक्सटेंडेड टाइम ऑन असाइनमेंट्स, यानी कोई भी टीचर असाइनमेंट देती है तो वो टाइम पर नहीं देते हैं, उनको हमेशा असाइनमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली पॉजेज एंड हेजिटेशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जब भी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें कोई एड प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, उन्हें कैलकुलेटर तक आपने अगर दे दिया, लेकिन वो फिर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करते हुए भी हेजिटेट होंगे, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो रुकते हैं। वो रेगुलर में स्पीड पे जो है कैलकुलेशन नहीं करते, पॉज ले लेकर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे अगर उन्हें सपोर्ट दे दिया जाए उसके बाद भी। नेक्स्ट एरिया की ओर बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी विद मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम होती है बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग में। यहाँ पर हमने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम किया, तो उसके अंदर मैंने जब डिफरेंस की बात करी थी तो वो एक तरीके की आपका लॉजिकल थिंकिंग ही थी। तो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर रमा के पास 3 सेब हैं, जिसमें से उसने एक जो है अपनी फ्रेंड को दे दिया है, तो अब उसके पास कितने बचे? तो ये अब उसमें से उसे माइनस करना है या उसे ऐड करना है, ये एक लॉजिकल थिंकिंग ही है। तो इस तरीके से मैथ्स में बहुत जगह पे लॉजिकल थिंकिंग जो है यूज़ होती है। तो यहाँ पे बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है लॉजिकल थिंकिंग के अंदर। इसके अलावा चैलेंज विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बच्चे जो है कंक्रीट कॉन्सेप्ट ईज़िली समझते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उनके लिए समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तभी वो जो है नंबर्स को जो है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो रीज़न जो है वो ये रहता है। नेक्स्ट बच्चों को जो है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करने में भी दिक्कत होती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे पैटर्न में हम लोगों ने दे दिया स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, तो उसे वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज जो है नहीं कर पाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है, तो देन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इशू जो देखने को मिलता है, इशू विद एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्ट। यहाँ पर हम लोग मैथ्स में कई बार प्रिडिक्ट भी करते हैं चीज़ें को, कि मान लिया x की वैल्यू ये है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बच्चों को करने में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, अगर यहाँ बच्चों को नंबर्स का सेट दे दिया जाए तो आपस में उनका क्या रिलेशन है वो नहीं समझ पाएंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके का अगर मैंने नंबर दे दिया तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये बीच में मिसिंग लेटर्स क्यों दे रखे हैं, क्या रिलेशन है आपस में, अब नेक्स्ट जो है क्या आने वाला है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, या और आपस में हम लोग नंबर्स की जो रिलेशन कह सकते हैं कि लाइक एग्जांपल अभी हमने पहले बात करी कि यहाँ पर जो है 5 + 8 = 8 + 5, ये क्या रिलेशन है इसका आपस में, वो चीज़ें समझने में जो है डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को। नेक्स्ट और लास्ट एरिया है वर्किंग मेमोरी इश्यूज, जिसके बारे में हमने पहले भी सभी एरिया में बात की है कि बच्चों को याद रखने में चीज़ें जो है दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से ट्रबल होल्डिंग मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चे बहुत सारी एक साथ जो इंफॉर्मेशन होती है उसे होल्ड करने में उनको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी विद मल्टीपल स्टेप टास्क, बहुत सारे अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, मल्टीपल स्टेप दे देते हैं, उनसे परफॉर्म बच्चे को करना होता है, टास्क करना होता है, तो वो नहीं कर पाता है। चैलेंजिंग रिमेंबरिंग स्टेप इन प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ों में स्टेप्स होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर मल्टीप्लाई के स्टेप्स हैं, डिवाइड के स्टेप्स जो हैं काफ़ी सारे होते हैं उसे पूरा करने के लिए, या वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप्स है, तो वो प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को याद नहीं रहता है, उसके लिए उनको इश्यूज़ आते हैं, चैलेंज फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इशू विद रिटेनिंग मैथमेटिकल रूल्स एंड फार्मूलाज। तो जब हम अलजेब्रा करते हैं तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, तो हम लोगों को भी याद रखने में कितनी दिक्कत होती थी। तो ऐसे एसएलडी वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। लाइक एग्जांपल मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे, a² + b² क्या होता था, फ़िलहाल मुझे भी याद नहीं है। तो अपने टाइम पर भी उस टाइम पे हम लोग बहुत रट्टे मारते थे। तो जब हमें इतनी डिफ़िकल्टी होती है तो जो एसएलडी से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए कितने बड़ा इशू है, जो जिनकी मेमोरी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट है ट्रबल रिकॉल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस।
एक तरीके का वही है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो उसका एक सीक्वेंस है फॉलो करने के लिए, तो वो उनको याद नहीं रहता, वो रिकॉल जो है नहीं कर पाते, उस सीक्वेंस को याद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन इन मैथ टास्क। जब हम ओरल टास्क बच्चे को देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो बच्चों को वो डिफ़िकल्टी होती है उसे याद करना और उसे फॉलो करने में। तो बच्चे को ये सारे इश्यूज़ जो हैं देखने को मिलते हैं इन 6 एरियाज़ के अंदर। कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है ये सारे एरिया, अगर एक में प्रॉब्लम है तो उससे दूसरे में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये आप सभी को पता है, सभी एरिया आपस में लिंक होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये करैक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे और ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी आपको स्टेप जो समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसे जल्द से जल्द आपको दूर करने की। जाने से पहले आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।